नमोस्तु गुरुदेव। छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, ऐसे में धैर्य कैसे धारण करें? वहां से क्रोध आता रहा। चौथे काल में भी देखते हैं थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर ऐसे लड़ाई महाभारत हो जाते। क्रोध को जीतना है, क्रोध को जीतना है। क्रोध की जो हानि है उन हानियों का भय मस्तिष्क में बैठा दो कि इससे कितना नुकसान है क्रोध करने से। एक बार व्यक्ति क्रोध करता है, उसने 24 घंटे के अंदर जितनी भी एनर्जी की थी वो सारी जल करके खाक हो जाती। जैसे एक दीपक में घी भरा हुआ है और वो दीपक रात भर चलता है, लेकिन यदि फपक जाए तो इसी प्रकार 24 घंटे में जितना किया, एक बार क्रोध की आग में वो सब किया कराया खाक हो जाता। हानि कितनी है, नुकसान कितना है। और क्रोध बिल्कुल व्यर्थ की चीज है, क्योंकि क्रोध में एक ही बात पे आता है, ये मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलता है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अरे ये भी तो सोचो कि वो तुम भी तो उसके अनुकूल नहीं चल रहे हो, वो भी तो कुछ चाहता है। तो हर व्यक्ति दुनिया को अपनी मुट्ठी में नचाना चाहता है, सारी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। यही क्रोध की जड़ है। नमोस्तु गुरुदेव। जो परिवार भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराने के बाद वहां पर अपना हक जताते हैं, ऐसे परिवार का क्या इष्ट और अनिष्ट होता है और उनके कौन से पाप कर्म का बंध होता है? कुछ नहीं, बर्बादी के दिन आ जाते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद कभी भूल करके भी नहीं कहना कि ये मूर्ति मेरी है। प्रतिष्ठा होने के पहले कह सकते हो, इसलिए प्रशस्ति प्रतिष्ठा के पहले लिखा दी जाती है। प्रतिष्ठा के बाद तो भाव ही नहीं आना चाहिए कि मेरी मूर्ति है, मेरी बेदी। आते हैं तो बड़े बड़े सेठ, जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाए, अपनी बेदियों पर कब्जा किए और बनाने के बाद पूर्वजों ने बना के गए, और बच्चे लोग जो दूसरी पीढ़ी थी इसी वो कब्जा कर रहे, मेरी बेदी है। कमेटी उसको बनाना चाहे नहीं बना सकते, साहब मेरी बेदी है, आप इस पर जो। तो ऐसे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारा होता है। और ज़्यादा ललितपुर में ये बीमारी बहुत है। ये फलाने की बेदी है, उसका नई निर्माण करने के पहले भैया उनसे पूछ लो जिन्होंने बेदी बनाई थी, उनसे पूछ लो भाई, उनसे। अरे क्या पूछ लो, दान अब टैक्स तुमने सरकार को दे दिया, अब सरकार पूछेगी भाई तुमने जो पैसा दिया था हम किस में खर्च करें। ऐसी प्रकार ये मूर्तियां बेदियां मत करो। कमेटी पूछे भी, कहना साहब आपने कैसे पूछा है, मैं मूर्ति बैठा चुका हूं, मूर्ति विराजमान कर चुका हूं, अब मेरा कोई अधिकार नहीं, कमेटी जो चाहे सो करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अधिकार मत रखो। ये तो कह सकते जिंदगी भर कहो ना, हमारे परिवार ने भगवान जी को विराजमान किया था, हमारे परिवार ने मंदिर बनाया था, वो तो कोई बात, वो तो सही है, बनाया था, लेकिन बनाया था इसका अर्थ थोड़ी कि कब्जा कर लो। कभी भूल करके नहीं, कुछ भी करो। मैं तो जब प्रतिष्ठाएं, बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं धर्म को, कहते हैं कि महाराज जी जब से इन्होंने मूर्ति बैठा ली तब से बर्बाद हो रहे हैं। देखो इन्होंने मंदिर बनाया था, नसियाँ बनाई थी, इनके सेठों के पास आज इनके पास कुछ नहीं है। मैंने सोचा ऐसा क्यों। मैंने एक बहुत पहली घटना, मैंने कहा भगवान मैं तो मंदिर नहीं बनवाऊंगा आपके, यदि तुम्हारे मंदिर बनाने से श्रावक बर्बाद होता है तो मुझे आपके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मंदिरों को श्रावकों को आबाद करने के लिए बनवाता हूँ। श्रावक फले फूले, क्या हो रहा है। भगवान ने कहा थोड़ा पहले ये तो देख ले, इन्होंने मंदिर तो बनाया है लेकिन कब्जा तो स्वयं का किए हैं। 3 पीढ़ी अधिकतम जिन्होंने स्वयं मंदिर बनाए और उनके परिवार के ट्रस्टी हैं, उनका परिवार का ही कब्जा है। 3 पीढ़ी के बाद उनका डाउनफॉल ऐसा होता जाएगा, एक दिन उस नगर में उनका वंश भी नहीं रहेगा। 3 पीढ़ी के बाद डाउनफॉल शुरू हो गए।
एक दो पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा, कोई उसको दर्शन करने वाला तक नहीं रहेगा। हमने बड़े बड़े मंदिर देख, उनके परिवार के दर्शन करने वाले मगर कब्जा किए रहे। कभी भूल करके मंदिर बनाकर ऐसे छोड़ दो जैसे तुम दान दे करके भूल जाओ। बस समाज जाने, समाज का काम जाने। निजी मंदिर बनाए हैं और समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो निजी मंदिरों के अंदर भी अपना स्वयं फिर पूजा करो, अभिषेक करो, उतनी व्यवस्था करो जितनी समाज करती है। कभी कुछ कर ज्यादा पूरा मंदिर बनाया, पूरे करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया। दो संस्मरण सुना देता हूँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। अंत में जब सीढ़ी की बात आई और कलशारोहण की बात आई तो सेठ जी खड़े हो गए, बोले भैया हमारे पास जितना पैसा था हमने सब लगा दिया, अब ये सीढ़ी और कलशारोहण करना है। मैं समाज के सामने झोली फैलाता हूँ कि तुम लोग हमें कुछ दान दे दो तो ये सीढ़ी बन जाए। लोग कह रहे सेठ जी आपके यहाँ ऐसी जरूरत है, आपको झोली फैलाना पड़ रही है? बोले हाँ भैया ये अंदर की बातें हैं, आप तो दे रहे हो तो दे दो। और फिर सीढ़ी बना दी चंदा से, कलशारोहण। जब लोगों ने कहा सेठ जी आपने मंदिर बनाया, बोले कहाँ बनाया, सीढ़ी समाज की है और कलशा समाज का है। फर्स्ट इंप्रेशन है जी, लास्ट ये है दान। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी भी फलती है, बहुत जबरदस्त फलती है। मैं अपने भक्तों को कभी भी मंदिर बनाते हैं उनसे कभी मूर्ति नहीं विराजमान करने देता। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, पूरा पंचखाना कराया, जब मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो समाज ने कहा महाराज जी यही विराजमान करेंगे, बोली लगा के क्या करूंगा, 1-2 लाख रुपये आएंगे, इन्होंने तो करोड़ों खर्च कर दिए। मैंने कहा सेठ जी यदि मेरे भगत होंगे तो मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे। समाज मेरे बहुत गड़गड़ाई। मैंने कहा नहीं मूर्ति ये तो विराजमान नहीं करेंगे, पर बोली लगाओ आप। और जैसी बोली लगाई सेठ जी को मैंने बारी में बैठा लिया था। मैंने सेठ जी अपन को बोली छोड़ना नहीं है, बढ़ने दो। 2-5 लाख की बोली गई, लेकिन अब बोलो वो बोली मालिक बन के ली कि श्रावक बन के ली? बस अब उनका सारा करोड़ों का धन जो निर्माल का रूप बन जाता वो एक मालिक बनकर। हम जब मूर्ति बैठालते हैं गर्भ कल्याणक में आने के पहले लोगों से कहते हैं भाई आप मूर्ति का त्याग करो पहले, आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, मेरा कोई स्वामित्व नहीं, मैंने तो समाज को दे दी, समाज जाने, समाज का काम जाने। यदि समाज की अनुमति हो तो हमें दर्शन करने की छूट मिल जाए। कौन बोल रहा है? मंदिर बनाने वाला। हाँ मैं बुलवाता हूँ, ऐसे कई स्थानों बुलवाया। मंदिर बनाने वाला पूरा मंदिर बनाया और वो समाज से कहता भैया समाज वालों ये मंदिर आपका ही है, बस यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो हमें परिवार को, हमारे परिवार को इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की अनुमति हो तो मैं कर लूँगा। समाज से अनुमति लेता है करोड़ों रुपया मंदिर बनाने वाला, तब ये मंदिर फलते हैं, फूलते हैं। ये बहुत गलत है। और मंदिर की दान की राशि व्यवस्था के लिए रख रहे हो वो बात अलग है, कई बार व्यवस्था के लिए, लेकिन कमेंट के भाव नहीं है, किसी को पता नहीं है। मंदिर का पैसा अपने उपयोग में कभी नहीं लेना। नमोस्तु गुरुदेव। 16 का वास्तविक अर्थ क्या है? देखो हर चीज की शुद्धि होती है। डॉक्टर लोग भी कितनी शुद्धि रखते हैं, हाथ धोने के बाद अपने शरीर को भी नहीं छूते। तो जिस व्यक्ति अशुद्ध है उसकी दो, एक तो द्रव्य शुद्धि और एक भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में बाहर एक अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना चाहिए। दूसरा बाहर का कपड़ा नहाया हुआ भी आया है तो भी नहीं छूते। और एक जब बाहर की शुद्धि होगी तो उससे अंतरंग शुद्धि बनती ही है। जब व्यक्ति शुद्ध कपड़े पहन लेता है तो ज़्यादा नीचे देख के चलता है, शुद्ध कपड़े पहन लेता है तो बहुत सावधान रहता है, और शुद्ध जो भोजन होता है उससे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शुद्ध का अर्थ होता है अशुद्धि से रहित, जीवों से रहित, मर्यादा से अंदर का होना चाहिए। ऐसे हो जाए तो हमारा तो कवाड़ी हो जाएगा। देख के चलना है, देख के चलने का नाम ही शुद्धि है।
नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि अगला कुल जैन ही मिले और मुनि बने? कि जो आदेश, जो निर्णय दिए गए हैं, जो भवांतरों में भी हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ जैसे हम भक्तामर अखंड पाठ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भाव आए कि हे भगवान, जब तक मोक्ष नहीं मिले हमारे जन्म जन्म तक ये अखंड पाठ हम करते रहें, जन्म जन्म तक करते रहें। हम ऐसे नगर में पैदा हों जहाँ 24 घंटे मंदिर में भक्ति होती हो। ऐसा भाव भक्तांबर के समय आ जाए कि देखो दिन रात, और रात्रि में पढ़ने वालों को आ जाए विकल्प कि भगवान रात्रि में सारी दुनिया पापों में मस्त है, सारी दुनिया मदहोशी में मस्त है, सारी दुनिया निद्रा में मस्त है, और मैं कितना भाग्यवान हूँ, जाग रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। सारी दुनिया गाफिल है, सो रही है, किसी को होश ही नहीं है कहाँ पड़े, नींद आ रही है, और मैं रात्रि में आज मैंने कौन सा पुण्य किया जो रात्रि मदहोशी के लिए थी, निद्रा के लिए थी, उस रात्रि के अर्धरात्रि में मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा मौका मिले कि मैं सदा ऐसे ही रात्रि व्यतीत करूँ, तो ऐसे लोग ऐसी पर्याय में उत्पन्न होंगे जहाँ रात ही नहीं होगी, यानी देव पर्याय में। जो निद्रा को जीत करके वो भक्तांबर पढ़ रहे हैं, जो सोने का समय है वे भक्तांबर उस समय पढ़ रहे हैं, इनको ऐसा कर्म का बंध होगा कि पूरी जिंदगी में देवता कभी नींद नहीं लेते, देवता कभी सोते नहीं, और उनको गर्मी नहीं चढ़ती। देवता नींद ही नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिन रात पूजाएं की हैं, दिन रात भक्ति की है भगवान का। तो ये अखंड भक्तांबर पाठ बहुत मल्टीपर्पस है, और जो जिस समय खाली समय होता है, जैसे दोपहर का समय है, रात्रि का समय है, इस समय को ये मत समझो कि ये समय खाली, वो समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय जब व्यक्ति दोपहर में, वही दुकान का समय है, वही व्यापार का समय है, और उसी समय को यहाँ व्यक्ति भक्तांबर पढ़ रहा है, उस समय सबसे ज़्यादा पुण्यबंध होता है। जिस दिन घर में बारात आई है, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं एक बार भक्तांबर पढ़ने तो जरूर जाऊंगा, उस दिन जिंदगी भर का सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है। क्योंकि आज घर में बारात आई और तो भक्तांबर के लिए आ रहा है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, तो महाराज जी ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अभिषेक करने में सबसे ज्यादा पुण्यबंध हो? मैंने कहा जिस दिन शादी हो, ससुराल में गया है बारात लेकर के, बारात बाद में लगेगी, पहले धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करेगा, वो सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे ज्यादा पुण्यवंत। क्योंकि किस समय पे तुझे भगवान याद आए? जब शादी का समय, नहीं पहले मैं मंदिर जाऊंगा, अभिषेक धोती दुपट्टा पहनूंगा। शादी के दिन बच्चा यदि धोती दुपट्टा खोज रहा है, समझ लेना वो जन्म जन्म का अपना रिजर्वेशन करा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्धोपयोगी मुनिराज और शुभोपयोगी मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है? शुभोपयोगी का अर्थ होता है जो देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेते। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में शुभोपयोगी मुनिराज का लिया। अरहंत आदि भक्तियों का पंच परमेष्टि का जो आलम्बन लेते हैं वो शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी किसी का आलम्बन न लेकर के मात आत्मा का ही आलम्बन लेते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वे शुद्ध उपयोगी महाराज कहलाते। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक से पहले मंगलाष्टक में शामिल होना कितना जरूरी है, और कायोत्सर्ग को आंखें बंद कर करना ठीक है या आंख खोलकर? मंगलाचरण इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि मंगलाष्टक में ही अपनी सारी भावना निहित है। हम क्या चाहते हैं, किस लिए हम आए हैं, ये मंगलाचरण से हमें ज्ञात होता है। मंगलाचरण में ऐसी ऐसी भावना है जो पूरी पूजा के अंतर्गत भी नहीं आती। पूरी पूजा कर लो, शांति विधान कर लो, इसलिए मंगलाष्टक में होना जरूरी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यदि पहले मंगलाचरण गायब कर दिया तो ठीक नहीं होना चाहिए। दूसरा,
आँख बंद करके करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आँख कम से कम झुकी हुई रहना चाहिए, एक एंगल बनाना चाहिए, कम से कम नासा दृष्टि के एंगल बनाना चाहिए। मान लो नासा दृष्टि करने में चक्कर आता है तो नासा दृष्टि का एंगल जमीन पर बना लीजिए, तो आँख झुकी हुई है तो चल जाएगा, बंद है तो भी चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक संस्कार शिविर के बाद हम भोजन आदि करते समय नियमों का पालन कैसे करें? टेम्पररी त्याग की यही दशा होती है, क्योंकि तुमने देखा क्या मुख्यमंत्री वगैरह की जब शपथ होती है, जैसे ही मुख्यमंत्री की पार्टी हारती है तो जाते समय तो जाता है वो बहुत सम्मान के साथ फोटो का, मुख्यमंत्री आता है, शपथ समारोह के बाद लौटता है तो एक बॉडीगार्ड रहता है, बाकी अकेला जाता है, क्योंकि अस्थाई आपने अस्थाई त्याग किया है। स्थायी त्याग करते तो तुम्हारे स्थायी सम्मान और स्थायी मिलता। जैसा करोगे 10 दिन किया तो 10 दिन मिलेगा, 10 दिन के बाद करोगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी मिल सकता है, वो तो करने के ऊपर आपके ऊपर है, ऐसी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से जैन धर्म का प्रचार कम होने का क्या कारण है? जैन धर्म बौद्ध धर्म समकालीन नहीं है, महावीर और बौद्ध समकालीन थे। जैन धर्म तो महावीर से पहले थे। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव कारण रहा कि उन्होंने राजा महाराजाओं को जैसे बना कूटनीति से अपने पक्ष में लिया। दूसरा उनका कारण रहा मांसाहार आदि को उन्होंने छोड़ दिया। उनकी आचार संहिता में इतनी शिथिलता कर दी, मात्र उनका भेष रह गया, मात्र विचार रह गए, आचार तो पूरा जीरो कर दिया गया। आचार की संहिता तो पूर्णतः खत्म कर दी, कोई आचार संहिता नहीं है, मात्र विचार और भेष, ये 2 चीज़ें रही। और जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म में विचार भली उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन आचार संहिता में छूट न देने के कारण से जैन धर्म, आजकल लोग विचारों का तो जमा खर्च करते हैं, आचार को कोई पसंद नहीं करते। विचार में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन जब आचार संहिता की बात आएगी तो जैसे पंडित लोग होते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन जब आचरण की बात आएगी तो उनके आचार की हिम्मत नहीं होती। मात्र एक कारण रहा है, आचार संहिता उन्होंने समाप्त कर दी, और जैन धर्म आज भी आचार संहिता को कायम रखे हुए है, इसलिए इसकी सीमितता है। नमोस्तु गुरुदेव। परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष ज्ञान जो साक्षात वस्तु से जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो इंद्रियों के सहारे से जानता है वो परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय जैसे अपन देख रहे हैं तो आँख से देख रहे हैं, अवधि ज्ञानी मना पर ज्ञानी केवल ज्ञानी बिना आँख के देखते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहलाता है जो ज्ञान से डायरेक्ट ज्ञेय को, पदार्थ को जानता है, और जो इंद्रियों का आलम्बन लेके जानता है वो परोक्ष। सुधा समाधान